अब चलते हैं ब्रह्मांड के उस हिस्से पर, उस भाग पर जो कैसा है, अदृश्य घटक है। अब पहले सुनो जरा कि अदृश्य घटक में क्या क्या चीजें आएंगी। यहां पर ना दो शब्द आते हैं, एक आता है जिसे कहते हैं डार्क मैटर और दूसरा आता है जिसे कहते हैं डार्क ऊर्जा। डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा। अब पहले काम करते हैं, पहले समझते हैं किसको, डार्क मैटर को, फिर समझेंगे किसे, डार्क ऊर्जा को। ध्यान देना। पहली बात, डार्क मैटर, ये अभी तक अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आप कहोगे सैद्धांतिक रूप से हमारे ब्रह्मांड में प्राप्त होता है। और जब मैंने कहा सैद्धांतिक रूप से, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सुनो, हमसे अगर कोई कहे कि लोहे के नाम का कोई पदार्थ मिलता है तो आप कहोगे हां, और कोई आपसे कहेगा लो उसका कोई सैंपल है, दिखा सकते हैं। डार्क मैटर हम कहते तो हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक पदार्थ फैला हुआ है जो डार्क मैटर है, लेकिन अगर कोई हमसे कहेगा कि डार्क मैटर का कोई सैंपल दिखा दो, तो हमारे पास इसका कोई सैंपल नहीं। इसीलिए क्या कहोगे कि किस प्रकार का पदार्थ हो गया, सैद्धांतिक पदार्थ है। अब चलते हैं कि यह है कैसा पदार्थ। इसके नाम के आगे देखो क्या लगा है, डार्क। डार्क मतलब काला, डार्क मतलब काला, यह डार्क का मतलब अंधेरा, और अंधेरे या काले का मतलब क्या है, जो दिखाई ना दे। तो इसका मतलब अब सुनो अच्छे से कि यह हमारे ब्रह्मांड में मिलने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो अदृश्य है, दिखता नहीं है। तो अब एक और सवाल यहां से निकल आएगा कि कोई चीज अदृश्य कैसे हो सकती है, अगर वो पदार्थ है अदृश्य कैसे हो जाएगा। जैसे सोचो, अगर मान लो आपके मन में कभी एक ख्याल आए, कभी आप सोचें कि मुझे अदृश्य होना है, क्या करोगे। नहीं, वो नहीं करना है जो जो सोच रहे हो, है ना। इस धरती से नहीं जाना है। धरती पर रहते हुए अगर आप सोचें कि आपको क्या होना है, अदृश्य। जैसे सोचो, अगर मैं कभी चाहूं कि मैं इस क्लास में रहूं मगर आपको मैं दिखाई ना दूं। विज्ञान है, विज्ञान, हां, जादू नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं पढ़ने होंगे, है ना। हम कह रहे लाइट्स ऑफ कर दो, है ना। सुनो देखो, अब जरा मेन मुद्दे पर आओ। आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं। यहां विज्ञान क्या है कि प्रकाश, प्रकाश जब किसी वस्तु पर जाता है और वहां से परावर्तित होकर के वापस आता है, हमारी आंखों में पहुंचता है। आंखों में एक लेंस लगा होता है जो उसका एक चित्र बना देता है, हमें चीजें दिखती हैं। अब सुनो बात, किसी चीज की तरफ अगर प्रकाश जाए और दो स्थितियां हो, पहला कि वहां से या तो प्रकाश लौट कर ना आए, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। ब्लैक होल की तरफ क्या होता है कि जब प्रकाश जाता है ना तो वो उसे खींच लेता, उसको वापस नहीं आने देता। तो क्या ब्लैक होल दिखेगा हमें, नहीं दिखेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी पदार्थ की तरफ प्रकाश गया और वो इस प्रकाश के साथ किसी तरीके से क्रिया ही ना करे, ना उस प्रकाश को अवशोषित करे, ना उसका प्रकीर्णन करे, ना उसे परावर्तित करे, पूरी तरीके से इग्नोर कर दे बिल्कुल कि हमें प्रकाश से कोई लेना देना, तो एक बात बताओ, क्या वो पदार्थ आपको दिखाई देगा जो प्रकाश के साथ क्रिया ही नहीं कर रहा है?
तो अब सुनो, ये डार्क मैटर किस श्रेणी में आता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे अंतरिक्ष में एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश के साथ किसी भी तरीके की क्रिया नहीं करता, और चूंकि यह क्रिया नहीं करता इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, लेकिन अब यहां से एक बिंदु और निकालते हैं। अगर यह हमें दिखता ही नहीं है तो हमें पता कैसे है कि यह मिलता है? वैलिड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई डार्क मैटर उपस्थित है, इसकी जानकारी हमें मिली कैसे? बहुत सरल है बात, अगर आसानी से अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सुनो देखो, डार्क मैटर की उपस्थिति का पता कैसे लगा? मान लो हमने ब्रह्मांड का ये एक हिस्सा ले लिया और फिर हमने क्या किया कि ब्रह्मांड के इस हिस्से में कुछ पिंड हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हमने क्या काम किया, ये जितने भी पिंड हैं इन सभी पिंडों का कुल द्रव्यमान निकाल लिया। निकाला जा सकता है। तो पहला हमने काम किया जितने भी पिंड हमें दिखाई दे रहे हैं उन सभी पिंडों का कुल द्रव्यमान निकाला, और मान लीजिए द्रव्यमान निकला x। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हमने क्या किया कि हमने देखा ये ब्रह्मांड का जितना ये हिस्सा है ना, इस पूरे भाग का क्या निकालते हैं? आयतन। निकाल सकते हो भाई, लंबाई चौड़ाई आप पता कर लें, आप आयतन निकाल लोगे। और आयतन के साथ साथ क्या निकाला हमने? घनत्व। और एक बड़ी सरल सी गणना यहां पर करनी है कि आप घनत्व को आयतन से अगर गुणा कर दोगे तो आपको ब्रह्मांड के इस भाग का क्या निकल के आ जाएगा? तो वैज्ञानिकों ने सुनो किया क्या, उन्होंने पहला तरीका अपनाया कि जितनी चीजें दिखाई देती हैं पहले उसका क्या निकालो? कुल द्रव्यमान। फिर एक काम करो, उतने ही हिस्से में ब्रह्मांड का आयतन निकाल लो और देखो औसत घनत्व कितना है, और फिर औसत घनत्व को आयतन से गुणा करो और फिर कुल द्रव्यमान निकालो। अब मान लो कि ये आई वैल्यू y। तो अब सोचो, अगर हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, तो x और y क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई अगर सब कुछ दिख ही रहा है, जो भी पदार्थ है अगर आपको दिख रहा है और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो अदृश्य है, तो आप कहोगे x और y को क्या होना चाहिए? बराबर। लेकिन जब गणना की गई तो पता क्या चला? पता यह चला कि y x से अधिक है। तो इससे ये बताओ निष्कर्ष क्या निकालोगे आप? इससे निष्कर्ष यही निकला ना कि ब्रह्मांड में पदार्थ सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिख रहा है, उसके अलावा भी एक ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं है लेकिन उपस्थित है, और उसी पदार्थ को क्या नाम दे दिया गया? उसी को नाम दिया गया डार्क मैटर। और ये डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड का 26.8% भाग बनाता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।